हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन कुमार और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। नॉर्मली बच्चा वी नो दैट व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी तो हमें पता है कि जीडीपी क्या होता है, बट एक्चुअल जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्वेश्चन इज दैट कि कौन से प्राइस को हमें लेना चाहिए। मीन्स करेंट ईयर के प्राइस को लेना चाहिए या बेस ईयर के प्राइस को लेना चाहिए, ये हमें समझना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि करंट ईयर के प्राइसेस को जीडीपी, अगर करंट ईयर के प्राइसेस को अगर हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, बेस ईयर के प्राइसेस को जीडीपी में इंक्लूड करते हैं तो उसे क्या कहेंगे। बेसिकली सबसे पहले बच्चा अगर हम जीडीपी को डिफाइन करें तो जीडीपी क्या होता है। जीडीपी refers to sum of market value, sum of gross market value of final goods and services produced within an economy during the period of 1 year। तो 1 ईयर में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बच्चे प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी। इट मींस जीडीपी का मतलब ये होता है बच्चा कि जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा इकोनॉमी में, आउटपुट को हम किससे इंडिकेट करते हैं, क्वांटिटी से, क्यू से, और जितना उसका प्राइस होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलता है, जीडीपी मिलता है। मींस जीडीपी इक्वल्स टू होता है आपका क्वांटिटी इनटू प्राइस। बट क्वेश्चन इज दैट बच्चा कि विच प्राइस शुड बी टेकन, कौन से प्राइस को हमें लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्राइस तो बहुत है। करंट ईयर के प्राइस को ले या बेस ईयर के प्राइस को ले, ये मेन मुद्दा है। तो अगर बच्चा हम करंट ईयर के प्राइस को लेते हैं, करंट ईयर और बेस ईयर में क्या डिफरेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये हमने करंट ईयर ले लिया और ये हमने क्या ले लिया, बेस ईयर ले लिया। करंट ईयर में जैसे कि हमारा करंट ईयर हमने ये एज्यूम कर लिया है 2020 टू 21, ठीक है, इसको हमने करंट ईयर लिया है। तो बेस ईयर क्या होगा, इसके पहले वाला होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो जीडीपी का जो बेस ईयर अभी है वो है 2011-12। हम जो बेस ईयर हम ले रहे हैं जीडीपी के कैलकुलेशन में वो क्या ले रहे हैं, 11-12 है। मींस बेस ईयर हमारा क्या है, 11-12 है। तो ये आपका करंट ईयर है, ये आपका बेस ईयर है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जीडीपी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस होता है। जीडीपी का क्या फॉर्मूला होगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस। यहां पर भी जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी इंटू प्राइस। बट क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम बेस ईयर के प्राइस को लेते हैं, बेस ईयर को पी नॉट से हम डिटरमाइन करते हैं, और क्वांटिटी यहां पर क्या होगा, करंट ईयर। अगर हम करंट ईयर की क्वांटिटी लेंगे, बेस ईयर के प्राइस लेंगे, तो इस जीडीपी को बोला जाता है रियल जीडीपी। इस जीडीपी को क्या बोला जाता है, रियल जीडीपी। और अगर हम यहां पर जीडीपी इक्वल्स टू करंट ईयर की क्वांटिटी लेते हैं और करंट ईयर का प्राइस लेते हैं बच्चे, तो हम इसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। मींस जीडीपी तो दोनों ही है, जीडीपी तो बच्चा दोनों ही है, करंट ईयर पे कैलकुलेट करो या बेस ईयर पे कैलकुलेट करो, जीडीपी दोनों है। लेकिन अगर आप बेस ईयर के प्राइस से जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो उसे रियल कहते हैं, और करंट ईयर के प्राइस से जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये रियल और नॉमिनल बेसिकली है क्या। ये तो हमने प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया कि रियल जीडीपी बेस ईयर के प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है, और नॉमिनल जीडीपी जो होता है आपका किससे कैलकुलेट किया जाता है, करंट ईयर के प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें बच्चे,
रियल और नॉमिनल जीडीपी को डिफाइन करें तो हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी refers to product of nominal GDP refers to product of quantity in current year and price of current year. तो नॉमिनल जीडीपी जो होता है बच्चा वो प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होगा? क्वांटिटी आपका करंट ईयर का और प्राइस किसका होगा? करंट ईयर का। बट अगर रियल जीडीपी को डिफाइन करें तो रियल जीडीपी refers to product of quantity in base year and quantity in current year and price of base year। तो बेसिकली रियल जीडीपी में क्या करते हैं? रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी रेफर्स टू प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी इन करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो अभी तक ये डिस्कस किया नॉर्मली कि रियल जीडीपी क्या है और आपका नॉमिनल जीडीपी क्या है। रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेस ईयर के प्राइसेस से, और नॉमिनल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट ईयर के प्राइस से। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, तो इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें बच्चे तो सबसे पहले फॉर्मूला को लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा आपका रियल जीडीपी का? रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इक्वल्स टू क्वांटिटी of current year and price in base year, और nominal GDP equals to होगा quantity of current year और price in current year। तो ये आपका फॉर्मूला है nominal GDP और रियल जीडीपी का। अब बेसिकली रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में मेन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। रियल जीडीपी में बेसिकली क्या होता है कि प्राइस हम क्या लेते हैं? बेस ईयर का लेते हैं, और नॉमिनल जीडीपी में प्राइस किसका लेते हैं? करंट ईयर का। ये जो प्राइस होता है बेटा ये इन्फ्लेटेड प्राइस होता है। मींस ये प्राइस जो है, ये जीडीपी जो है आपको क्या शो करता है? इन्फ्लेशन को शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर सपोज कीजिए कि क्वांटिटी है आपका करंट ईयर का सपोज 20,000 और प्राइस है आपका बेस ईयर का सपोज कीजिए 10, और यहां पर क्वांटिटी है करंट ईयर का 20,000 और प्राइस है आपका करंट ईयर का सपोज कीजिए 15। तो इसके हिसाब से रियल जीडीपी कितनी होगी? रियल जीडीपी आपका होगा प्राइस क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो आपका कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 10 जो कि आपका आ जाएगा 2 लाख। कितना आएगा? 2 लाख। और नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू होगा आपका क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो यहां पर क्वांटिटी करंट ईयर का 20,000 है और प्राइस करंट ईयर का कितना है? 15, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जीडीपी इंक्रीज हो गई। पहले जीडीपी 2 लाख था, अब जीडीपी आपका कितना हो गया? 3 लाख हो गया। लेकिन रियल में देखा जाए क्या क्वांटिटी इंक्रीज हुई है? यहां पर क्वांटिटी 20 है और यहां पर भी क्वांटिटी 20 है। क्वांटिटी सेम है, आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। किसके वजह से जीडीपी इंक्रीज हुई है? प्राइस के वजह से जीडीपी इंक्रीज हुआ है। इट मींस ये जो जीडीपी जो आपका बढ़ा ये इन्फ्लेशन के वजह से बढ़ा। तो
क्या ये जीडीपी सही इंडिकेटर है? नहीं, क्योंकि इकोनॉमी ग्रोथ, रियल इकोनॉमी तभी ग्रोथ करती है जब प्रोडक्शन ग्रोथ करता है। यहां पर तो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, तो ये जीडीपी ग्रोथ होने का कोई भी फायदा नहीं है। ये जीडीपी आपको बता रहा है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू राइज इन प्राइस लेवल, आपकी जीडीपी क्या हुई? इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ये बोले कि कौन सा जीडीपी बेटर है, नॉमिनल है या रियल है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो जीडीपी कौन सा बेटर होगा? रियल जीडीपी। क्योंकि अगर रियल जीडीपी की क्योंकि अगर रियल जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम यहां पर रियल जीडीपी की अगर वैल्यू इंक्रीज होती है, इट मींस क्या हुआ है? आउटपुट इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने प्राइस किसका लिया है? यहां पर बेस ईयर का लिया है। अगर मैं ये बोलूं कि रियल जीडीपी जो है ये 2 लाख से रियल जीडीपी कितना हो गया? 3 लाख हो गया, इट मींस प्राइस तो वही होगा, इसका मतलब क्वांटिटी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ है? इन्फ्लेशन हुआ है। तो विच इज बेस्ट इंडिकेटर, विच इज बेटर इंडिकेटर? तो आंसर होगा रियल जीडीपी इज ए बेटर इंडिकेटर, बिकॉज रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होगी जब आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा, जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर क्या है, छोटा सा एक टर्म है जीडीपी डिफ्लेटर। अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते बेटा, तो जीडीपी डिफ्लेटर आपको बताता है कि इकोनॉमी में कितने % जो है इन्फ्लेशन हुआ है। बिकॉज जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू मोर देन 100% आती है, इसका मतलब ये हुआ है कि इकोनॉमी में क्या हुआ है? इन्फ्लेशन। जैसे कि जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू, जीडीपी डिफ्लेटर आपका बच्चा सपोज कीजिए 120% आता है, इट मींस 20% से इकोनॉमी में क्या हुआ है? इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। ये आपका जीडीपी क्या होता है? डिफ्लेटर। अगर आप रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये आपका डिवाइड में है, ये इधर आ जाएगा, रियल जीडीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू क्या हो जाएगा? 100। या आप अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना चाहते हैं, नॉमिनल जीडीपी अगर आप निकालना चाहते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी और अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। तो इससे आप रियल जीडीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप नॉमिनल जीडीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज आल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। तो यहां पर आप डिफ्लेटर की जगह प्राइस इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, डिफ्लेटर की जगह यहां पर क्या कर सकते हैं? प्राइस इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।